हाँ जी, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। तो ये बेटा कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि समाचार लेखन के कितने ककार हैं, उनके नाम बताइए। तो 6 ककार हैं और नाम जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है बेटा। तो समाचार लिखते समय 6 ककारों का उत्तर देने की कोशिश की जाती है, जो इस प्रकार है। अब वो 6 ककार कौन से हैं? कोई भी खबर जब तैयार होती है तो उसका आधार क्या होता है? सबसे पहले कि वो घटना जो घटित हुई है क्या हुई है, यानी कि क्या हुआ। फिर किसी भी समाचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि किसके साथ हुआ, यानी कि कौन था वो, कहाँ हुआ, जगह कौन सी है, कब हुआ, समय क्या था, कौन सा दिन था, शाम का समय था या दोपहर का या रात का, कैसे हुआ, कारण क्या था कोई भी घटना घटित होने का, और क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब समाचार जो है बेटा इस तरह से आप बना लेंगे कि क्या हुआ, कौन या किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बेटा इन 6 ककारों के आधार पर क्या होता है, समाचार बनता है। तो समाचार के मुखड़े यानी कि इंट्रो, आपको कल बताया था कि समाचार लिखने की शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में पहला भाग होता है इंट्रो, जिसको मुखड़ा या लीड भी कहते हैं। तो समाचार का जो मुखड़ा होता है या लीड या फिर इंट्रो है, यानी कि पहले पैराग्राफ में 4 ककार के आधार पर खबरें लिखी जाती है, यानी कि उसमें कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको शामिल किया जाता है कि क्या हुआ, कौन या किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो याद रखना बेटा, इंट्रो के अंदर एक बार कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं कि इंट्रो में 6 ककारों में से कौन से 4 ककारों को शामिल किया जाता है, क्या, कौन, कब और कहाँ। फिर दूसरा जो पार्ट होता है बेटा वो होता है बॉडी। उल्टा पिरामिड शैली में दूसरा पार्ट क्या होता है, बॉडी होता है, दूसरा हिस्सा उसका। उसमें 2 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कैसे और क्यों। ठीक है, अब एक उदाहरण के द्वारा बेटा मैं आपको स्पष्ट करूँगी कि किस तरह से समाचार के जो 6 ककार हैं वो कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए पुणे में बम विस्फोट से 9 मरे 60 घायल। अब ये खबर इसके ऊपर बनानी है तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो इंट्रो होता है उसमें क्या करते हैं, पुणे में 13 फरवरी को ओशो आश्रम के पास क्या हुआ और उसके बाद किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें बेटा इस इंट्रो में आएंगी। पुणे में 13 फरवरी को ओशो आश्रम के पास स्थित एक दुकान में शाम 7:30 बजे बम विस्फोट में 9 ग्राहकों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। क्या हुआ वो भी क्लियर है, किसके साथ हुआ वो भी क्लियर है बेटा, कब हुआ टाइमिंग भी दिए हुए हैं, कहाँ हुआ स्थान भी दे रखा है। तो बेटा इस इंट्रो में 4 पॉइंट्स आ गए, क्यों, कौन, कब और कहाँ। फिर है बॉडी, कैसे और क्यों हुआ। अब बॉडी में क्या देंगे, आतंकवादियों की दिल दहला देने वाली घटना से पूरा नगर हिल गया, पुलिस दस्तों को इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नज़र आ रहा है। इसमें कैसे और क्यों द्वारा दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके समाचार के 6 ककार हैं, बाकी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग भी आ जाता है। आपने 6 ककार याद करने हैं और बताना कि इंट्रो में 4 ककार होते हैं और बॉडी के अंदर 2 ककार होते हैं। थैंक यू बेटा।